नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी के बारे में। कल तारीख रहने वाली है 19 मार्च और दिन रहेगा आपका ट्यूसडे। चलिए अब जल्दी से समझते हैं कि मार्केट कल किस तरीके से कामकाज करने वाली है। उससे पहले डिस्क्लेमर देख लेते हैं। आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर। किसी भी तरीके की बाइंग और सेलिंग करने से पहले अपने सेबी रजिस्टर्ड एडवाइजर से सलाह लेना जरूरी है, क्योंकि आपके किसी भी तरीके के प्रॉफिट और लॉस के लिए आप और सिर्फ आप जिम्मेवार होते हैं। बैक टू द टॉपिक। अब यहां समझते हैं कि निफ्टी कल किस तरीके से कामकाज करने वाली है। देखिए, दो चीजें मैं इसमें क्लियर करना चाहूंगा कि मेरा पॉइंट ऑफ व्यू बुलिश मोड इसमें क्यों है, क्यों मुझे ऐसा लगता है कि मार्केट अभी मार्च के अंदर अभी एक बुलिश ट्रेंड दिखाने वाली है, क्यों मार्केट अभी नीचे जाने के लिए तैयार नहीं हो रही है। ऐसा क्या चार्ट के अंदर दिख रहा है जिसकी वजह से हमें पुट बाइंग करने में या कॉल को शॉर्ट करने में कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। तो यहां देखिए, सबसे पहले ये ट्रेंड लाइन जो आप देख रहे हैं, पहले इसे समझ लेते हैं। यहीं से मार्केट बार बार सपोर्ट ले रहा है। यहां थोड़ा ऊपर सपोर्ट लिया और यहां पर वापस से मार्केट ने सपोर्ट लिया। अब इस ट्रेंड लाइन को भी अगर मैं एक बार को इग्नोर कर दूं तो यहां पर इसे हटा देते हैं और अब देखते हैं। यहां समझते हैं, ये लेवल है 21,926 के आसपास। अभी क्लोजिंग आज कहां आई है? 22,055 के आसपास। अब ध्यान से समझने वाली बात है, जो वीडियो स्किप करके देखेंगे उनको कुछ समझ नहीं आने वाला, कुछ भी समझ नहीं आने वाला। जो मेरे पुराने व्यूअर्स हैं, जो समझते हैं कि मार्केट में अगर काम करना है, पैसा कमाना है, देखिए किसी भी सेक्टर के अंदर आप काम कर रहे हो, किसी भी पोजीशन पे आप काम करते हो, एक रूल हर जगह, हर सेक्शन, हर सेक्टर, हर कम्युनिटी में अप्लाई होता है कि अगर उस ट्रेड से, उस पोजीशन से, वो बिजनेस हो, जॉब हो, कुछ भी हो, आपको अपना टाइम यूटिलाइज करना ही होता है। बिना टाइम यूटिलाइजेशन के आप डेप्थ नॉलेज नहीं ले पाएंगे और उस पर्टिकुलर व्यू को आप समझ भी नहीं पाएंगे। कई मेरे भाई ऐसे हैं जो लेवल्स के लिए आते हैं तो लेवल स्किप करके अपना देख लेते हैं, डजंट मैटर। मेरा फोकस उन भाइयों के साथ, बहनों के साथ ज्यादा रहता है जो लॉन्ग टर्म बेसिस पर काम करना चाहते हैं, व्यू को समझना चाहते हैं, लॉजिक के हिसाब से ट्रेड को इनिशिएट करना चाहते हैं। अब यहां समझिए 21,926 का ये लेवल जो है कितना क्रूशियल लेवल है। कभी ये सपोर्ट और कभी ये रेजिस्टेंस, दो तरीके से इसने काम किया है। पहले ये रेजिस्टेंस के तौर पे काम किया इसने, यहां देखिए बहुत शानदार रेजिस्टेंस मिला। आगे बढ़िए, ये देखिए इतना शानदार रेजिस्टेंस के मार्केट यहां से तकरीबन कितना लंबा विक यहां मिला और मार्केट ने नीचे आके क्लोजिंग दी, जिससे पता चलता है कि ऊपर ये जो जोन है ये एक क्या है? सेलिंग जोन है। उसके बाद वापस से रिजेक्शन रिजेक्शन, यहां मार्केट यहां नीचे आके क्लोज हुआ। अगले दिन मार्केट ने कोशिश करी कि ऊपर जाने की, लेकिन वापस से रिजेक्शन मिला और नीचे की तरफ ही क्लोजिंग मिली। अब यहां आते हैं, यहां देखिए कैंडल बना लेकिन क्लोजिंग इसके नीचे मिली। तो यह समझ आ रहा है कि लाइव मार्केट में इस लेवल को तोड़ पाना बहुत मुश्किल है। तो मार्केट ने अगले दिन गैप अप होकर इस लेवल को तोड़ दिया। उसके बाद अब यह लेवल बन गया सपोर्ट। पहले यहां पर रेजिस्टेंस का काम था, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस। अब यहां पर इसने कर दिया सपोर्ट का काम। यहां सपोर्ट, यहां सपोर्ट, यहां देखिए यहां सपोर्ट, 1 2 3 4, चारों दिन इसने सपोर्ट तोड़ ही नहीं पाया है। पूरी जान लड़ा दी, लेकिन इस सपोर्ट को तोड़ के मार्केट नीचे क्लोजिंग नहीं गई। तो समझने वाली बात यह है कि यह लेवल हमारे लिए बहुत तगड़ा क्रूशल सपोर्ट का काम कर रहा है, जहां से तगड़ी डिमांड जोन है, यहां से दबा के आपको बाइंग देखने के लिए मिलती है। अब अगर मैं बात करूं यहां पर, ये देखिए ये जो जोन है, ये वाला जोन, ये हमारे लिए क्या रहेगा? नो ट्रेडिंग जोन। इसमें आपको काम नहीं करना है। ये क्या है आपके लिए? नो ट्रेडिंग जोन। अब बात करेंगे कि और क्या पॉसिबिलिटी लग रही है कि मार्केट अब ट्रेंड में जाने वाला है। अब अगर यहां देखें, जो कि पहले भी मैंने आपको बताया, मार्केट क्या कर रहा है?
हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए जा रहा है। दिस वन, दिस वन, दिस वन, दिस वन। मार्केट यहीं से आपको हायर लो का फॉर्मेशन बनाते हुए जा रहा है। यहां देखिए, अब मार्केट का तरीका बड़ा सिंपल है। मार्केट इस जोन के अंदर अब जाके ऊपर का एक नंबर आपको दिखा सकता है, और जब तक ये इस लेवल को नहीं तोड़ेगा, 21,926 को नहीं तोड़ेगा, तब तक मैं घर पे BTST पुट नहीं लेकर जाने वाला। या फिर जो स्विंग ट्रेडर हैं, अगर आप नीचे के नंबर देख रहे हैं तो 21,926 के नीचे ही आपको ट्रेड मिलेगा, इसके नीचे ही आपको पुट बाइंग या BTST आप करके जाएंगे। ओके, चलिए अब समझते हैं कि इंट्राडे बेसिस पर हमारे पास क्या लेवल्स हैं जिनके हिसाब से हम कल कामकाज करने वाले हैं। अब यहां देखते हैं, हम चलते हैं 1 आवर के चार्ट पे और समझते हैं मार्केट कुछ और फॉर्मेशन क्या हमारे लिए कर रहा है। यहां पर भी मार्केट ने एक जोन बना दिया है। यहां जोन अगर आप देखेंगे तो ये जोन आपको देखने के लिए मिलेगा। जब तक ये जोन आपका नहीं टूटेगा, ये जोन देख रहे हैं आप, यहां पे ये जोन आपको देखने के लिए मिल रहा है, और नीचे क्या है आपके पास, सपोर्ट। और अगर आप इस पैटर्न को समझ पा रहे हैं तो ये पैटर्न आपको क्या फॉर्म करता है, डाउन ट्रेंड में जब आपका ये ट्रायंगल होता है तो आपको ऊपर के नंबर ही दिखाता है, यहां से ब्रेकआउट आने के चांसेस ही बन जाते हैं, ये ध्यान रखिए। ऐसा नहीं है मार्केट में फेक ब्रेकआउट्स नहीं होते हैं, लेकिन हम चलते हैं टेक्निकल्स के ऊपर, हम चलते हैं पैटर्न्स के ऊपर, हम देखते हैं ऑप्शन चेन, हम देखते हैं मार्केट का, ग्लोबल मार्केट का मूड माहौल। तो ग्लोबल मार्केट फ्लैट है, उसमें कहीं भी कुछ ऐसी दिक्कत नहीं है। जबकि मैंने कई बार आपको बताया होगा, नो न्यूज इज अ गुड न्यूज। अगर ग्लोबल मार्केट में कोई नेगेटिव न्यूज नहीं है तो वो हमारी मार्केट के लिए एक पॉजिटिव न्यूज है। तो अब लेवल की अगर बात करें तो हमारे पास क्या लेवल निकल के आते हैं, जल्दी जल्दी देखते हैं और वीडियो को छोटा रखेंगे। और साथ ही साथ मैं ये बताना चाहूंगा कि हमारे टेलीग्राम चैनल पर आप जाइए, जुड़िए, और दिन के 3 से 4 ट्रेड, कंफर्म ट्रेड आपको दिए जाते हैं। देखिए, एक्यूरेसी के पॉइंट ऑफ व्यू की बात करें तो 4 में से 1 का SL हिट होना तय है। कई बार 2 SL भी हिट हो सकते हैं, लेकिन SL अगर आपका स्ट्रिक्ट है, माइंड में SL नहीं लगा हुआ, सिस्टम में आपने लगा रखा है, तो भले ही SL चला जाए, लेकिन जब प्रॉफिट के लिए बैठेंगे तो प्रॉफिट बहुत बड़े होंगे। बस इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है, तो एट द एंड ऑफ द मंथ आप प्रॉफिट में ही निकलते हैं। चलिए, अब हमारे लिए लेवल्स क्या बनते हैं कल मार्केट, हम बात करेंगे सबसे पहले कंडीशन नंबर 1। कंडीशन नंबर 1, मार्केट अगर आपको यहां, अब बात करेंगे कंडीशन नंबर 1, मार्केट अगर आपको यहां ओपन होता हुआ दिखाई देता है, दिस वन, ये लेवल आता है हमारा, ये लेवल है 22,200। अगर मार्केट 22,200 के आसपास आपको देखने के लिए मिलता है, 22,200, तो आपको वेट करना है। अगर मार्केट यहां से सस्टेन होकर ऊपर की तरफ चलने लगता है तो आपके पास क्या लेवल होने चाहिए। तो सबसे पहले पहला लेवल या पहला टारगेट अगर हम बोलें तो पहला टारगेट आपको जो मिलेगा ये है आपके पास 22,270। अगला टारगेट है 22,330। तीसरा टारगेट है आपके पास 22,400। ये तीनों टारगेट आपको बुक कर लेने हैं, यहीं से अपनी सारी पोजीशंस आपको एग्जिट कर देनी है। चलिए, अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 2, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और कहीं आपको 22,055 और ये है आपका 21,926। टू बी सेफर साइड, अगर मार्केट आपका 1 मिनट, कंडीशन नंबर
मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन के केस में अगर मार्केट कंसोलिडेशन करता है यहां 21,900 के नीचे, 21,900 के नीचे मार्केट मिलता है, कंसोलिडेट करता है, तो आपके पास नीचे के नंबर क्या निकल के आते हैं? तो यहां पर पहला टारगेट आपका रहेगा 21,865, दूसरा टारगेट आपका है 21,770, तीसरा टारगेट है आपका 21,680। ये 3 टारगेट नीचे के लिए मार्क करें। अब बात करते हैं, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, कंडीशन नंबर 3, मार्केट फ्लैट ओपन होता है, तब आपके सामने क्या सिनेरियो बनता है? मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके देखिए आपको रेंज जो मार्क करना है, आप इस तरीके से रेंज आप मार्क कर सकते हैं। मैं ट्रेंड लाइन यहां बना देता हूं सो आपको आसानी रहेगी। यहां से लीजिए इसे, यहां समझिए, मार्केट फ्लैट ओपन हुआ, फ्लैट ओपन होके इसको क्रॉस करता है तभी आपको ट्रेड बनाना है। एक ये ट्रेंड लाइन क्रॉस हो जाए, दिस वन, और साथ ही साथ ये लेवल क्रॉस हो जाए, ये लेवल हमारे पास निकल के आता है, ये लेवल है आपका 22,122, 22,122, और नीचे हमारे पास है 22,055। इसके बीच में नो ट्रेडिंग जोन मान के चलिए। कोई स्कैल्पर है तो 22,055 से ये ट्रेंड लाइन जैसी क्रॉस करे आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं 22,122 के लिए। बट जो सेफ ट्रेडर हैं वो 22,125 के आसपास अपनी ट्रेड इनिशिएट करें। पहला टारगेट आपका रहेगा 22,200, ये लेवल 22,200। अगला टारगेट आपके पास रहेगा, ये है आपका 1 मिनट, 22,310। तो टू बी सेफर साइड 22,300, और अगला टारगेट आपके पास रहेगा 22,370। ध्यान देने वाली बात यह है कि मार्केट अगर फ्लैट ओपन होके इसको क्रॉस करता है तो लेवल्स में परिवर्तन इसलिए आ जाता है क्योंकि मार्केट मॉर्निंग से ही उसने अपनी चाल, अपना तरीका, अपने करवट सब बता दिया है कि मैं बुलिश मोड पर हूं और मुझे ऊपर की तरफ ही जाना है। तो 1 बाय 1 करके आपके लेवल्स अचीव करते जाइए। जितने लॉट्स पे आप काम करते हैं तो तकरीबन 20 लॉट्स को बुक करते जाइए और अपने एसएल को ट्रेल करते जाइए। अब बात करते हैं, मार्केट फ्लैट ओपन होके और इस लाइन को तोड़ नहीं पाता, इसके साथ साथ चलता है, तो ये थोड़ी सी मुश्किलात हो जाती है। मे भी हो सकता है मार्केट इस तरीके से आपको रंग दिखाए। अगर इस तरीके से रंग दिखाता है तो यकीन मानिए तब भी आपको एक ऊपर के ट्रेड में ही बैठना है। जैसे ही ट्रेंड लाइन टूटेगा ट्रेड आपको इनिशिएट होगा। अगर मार्केट यहां से चल के नीचे की तरफ बैठता है तब भी आपके पास लेवल्स हैं। तब लेवल आपके क्या रहेंगे? सपोज करिए मार्केट पूरे दिन जिगजैग रहता है और नीचे की तरफ तोड़ता है 21,926 के आसपास। ये ट्रेंड जैसे ही टूटेगा तो देखिए यहां पर भी आपका एक कंसोलिडेशन जोन बना हुआ है। ये भी आपका क्या है? एक कंसोलिडेशन जोन है। तो इसे भी आप कोशिश करें कि इसे अवॉइड करें। तो ये आपके पास लेवल है 21,865 के आसपास। मैं यहां मेंशन कर देता हूं 21,865 तक आपको कोई ट्रेड इनिशिएट नहीं करना है। आई एम टॉकिंग अबाउट ओनली फॉर सेफ प्लेयर। और ऊपर आपके पास लेवल है अभी फिलहाल 21,926। ये जो दायरा है ये है आपका नो ट्रेडिंग जोन, यहां पर काम नहीं करेंगे आप। उसके बाद थोड़ा सा हम नीचे चलेंगे, इसे हम हटा देते हैं। अब हमारे पास लेवल्स क्या निकल के आते हैं?
21,865 से जैसे ही मार्केट नीचे मूव करेगा तो पहला टारगेट आपको देखने के लिए मिलेगा पहला टारगेट आपके पास आएगा 21,809। डाउन साइड टारगेट, पहला टारगेट है 21,809। टू बी सेफर साइड आप 10 पॉइंट पहले ही बुकिंग डालिए। ये भी हो सकता है 21,820 से ही मार्केट पलट जाए, तो बिल्कुल नंबर टू नंबर, लेवल टू लेवल नहीं खेलना है, 10-15 पॉइंट पहले ही बुकिंग डाल देनी है। 21,809 को क्रॉस होने दीजिए। क्रॉस होता है फिर आपके पास लेवल आते हैं 748। जिन्हें हिंदी समझ नहीं आती है उनके लिए भी मैं इंग्लिश में बोल देता हूँ, 21,748, राउंड फिगर 750। ओके, और तीसरा आपका टारगेट रहेगा 21,700। लेवल टू लेवल काम करिए, प्रॉफिट बुकिंग कंफर्म। आपको कल जहां तक मार्केट का मूड माहौल लग रहा है, मार्केट सिर्फ और सिर्फ वीक हैंड्स को बाहर निकालने के लिए जिगजैग मोड पर, न्यूट्रल टू बियरिश मोड पर दिख रहा है, लेकिन मार्केट को जाना ऊपर ही है। चलिए अब बात करते हैं बैंक निफ्टी के बारे में। समझते हैं बैंक निफ्टी के अंदर अभी क्या लेवल्स हैं जिसके हिसाब से हमें देखना है कि मार्केट कहां से पलट सकती है, कहां से सपोर्ट ले सकती है, कहां इसका रेजिस्टेंस अभी बनता है। देखिए मार्केट में यहां पर भी अगर आप चैनल लगाएंगे, यहां आ जाते हैं हम, और ये है आपके पास चैनल। 1 मिनट, इसे थोड़ा सा हम सेट कर लेते हैं, दिस वन एंड दिस वन। मार्केट बार बार घूम फिर के वहीं से अभी सपोर्ट ले रहा है। दिस वन, यहाँ पे 1 2 3 4 5 सपोर्ट सपोर्ट, और ये पूरा आपको ये सपोर्ट जोन। अब यहाँ मार्केट सपोर्ट यहाँ पर भी लिया, और साथ ही साथ इस चैनल को अगर हम हटाएं, इसे मैं फ़िलहाल अभी डिलीट करता हूँ, और अब वापस निफ्टी की तरह यहाँ पर भी एक लेवल हमारे पास है जो हमें अच्छा खासा एक सपोर्ट जोन दिखा रहा है। देखिए यहाँ देखिए रेजिस्टेंस, नीचे क्लोजिंग, रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस, इसने ऊपर जाके क्लोजिंग दी, लेकिन अगले ही दिन गैप डाउन, क्योंकि मार्केट को नहीं जाना था ऊपर। इधर आ जाते हैं, रेजिस्टेंस 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 रेजिस्टेंस। अब मार्केट जैसे ही ऊपर आया, अब इसने सपोर्ट 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 सपोर्ट, या नीचे क्लोजिंग दी, वापस इसने यहाँ रेजिस्टेंस। अब इसका देख लेते हैं ये सेम डे पर लाइव में गया है ऊपर या अगले दिन गैप अप हुआ है। तो यहाँ क्लोजिंग मिली 29 फरवरी की बात अगर करें हम, ये है आपका ओके 29 फरवरी को क्लोजिंग आई 46,120 पर। हमारा लेवल क्या है? 46,314। 46,120 पर क्लोजिंग। अगले दिन ओपनिंग मिली 46,218, यानी कि मार्केट लाइव मार्केट में इसे क्रॉस किया, और कितनी तगड़ी इंस्टीट्यूशनल बाइंग आप देखेंगे, कितनी बड़ी कैंडल बनी। कैंडल अगर देखें तो ये आपकी कैंडल आती है तकरीबन, लो है इसका 46,218 और हाई है इसका 47,300, तकरीबन 900 850 पॉइंट की ये कैंडल आपको बताती है कि ये बहुत ही सॉलिड क्या है, सप्लाई जोन है, सॉरी डिमांड जोन है। डिमांड जोन बोले तो आपका बाइंग एरिया, डिमांड जोन, जहां से आपके बुल्स एक्टिव हो जाते हैं। ओके, अब यहां पर देखिए, यहां पर भी सपोर्ट लिया, यहां पर भी सपोर्ट लिया, तो अब मार्केट 46,575 के आसपास क्लोजिंग देखने के लिए मिल रहा है। कल की अगर बात करें और सब कुछ ठीक ठाक रहा, तो कल आपको मार्केट गैप अप देखने के लिए मिल सकता है। उसका कारण बताता हूं। यहां देखिए, अगर मैं इस कैंडल पे जाऊं तो ये कैंडल है आपका 4 दिसंबर 2023 का कैंडल। अगर आप देखें 4 दिसंबर 2000,
इसकी क्लोजिंग आपकी आई, क्लोजिंग है 46,471। नेक्स्ट डे 5 तारीख को ओपनिंग हुई 46,900 के आसपास, 46,450, और तकरीबन 500 पॉइंट यहाँ जो आपको देखने के लिए मिले, 500 पॉइंट, ये देखिए यहाँ से लेकर यहाँ तक ये पूरे आपके 500 पॉइंट का आपको गैप अप देखने के लिए मिला। और मार्केट इसकी क्लोजिंग कितनी है, 46,450 के आसपास। हमें क्लोजिंग आज क्या मिली है, 46,575 के आसपास, जो कि कॉन्फिडेंस देती है कि मार्केट कल हो सकता है आपको नियर बाय देखने के लिए मिले। ये नंबर आते हैं आपके, ये नंबर हैं तकरीबन 46,800, 1 मिनट, 46,885, मतलब 46,900 के आसपास। तो हमारे पास कल जो चांसेस हैं कि मार्केट, अगर ग्लोबल मार्केट ठीक ठाक रहा, गैप अप रहा, तो आपको 46,900 का नंबर देखने के लिए मिल सकता है, गैप अप। अगर सब कुछ रात को ठीक रहा, कुछ उथल पुथल नहीं हुई, तो आपको कल गैप अप देखने के लिए मिल सकता है। बिकॉज ऑफ ये जो आप देख रहे हैं, जब भी कभी आप सपोर्ट पे इस तरीके की एक हैमर कैंडल देखते हैं, यहाँ देखिए, मैं इसे थोड़ा सा जूम करता हूँ और अब इसे यहाँ ले आते हैं, दिस वन, ओके, यहाँ देखिए, ये हैमर कैंडल आप पैटर्न उठा के देख लीजिए। हैमर कैंडल एक रिवर्सल साइन होता है, और रिवर्सल साइन तब और ज़्यादा माना जाता है कि पहली कंडीशन कि ये सपोर्ट के आसपास बने, दूसरा कारण ये ग्रीन बनना चाहिए। ध्यान से सुनिए, ऐसा नहीं है कि अगर सपोर्ट के उस पर वो रेड बनेगा तब वो काम नहीं करेगा, बिल्कुल काम करेगा, बट ग्रीन हैमर अगर जब बनता है तो पॉसिबिलिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाती है कि मार्केट अगले दिन गैप अप हो, या फिर फ्लैट भी ओपन होता है तो मार्केट बुलिश मोड पर आपको दिखाई देने वाला है। चलिए अब समझते हैं इंट्राडे बेसिस पर हमारे पास लेवल्स क्या रहने वाले हैं। तो चलते हैं हम 15 मिनट के चार्ट पर और देखते हैं हमारे पास क्या लेवल निकल के आ रहे हैं। ओके, चलिए अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 1। मार्केट गैप अप ओपन होता है। गैप अप के केस में मार्केट अगर आपको नियर बाय, ये है आपका 46,835 के आसपास, 46,835 के आसपास अगर मार्केट, देखिए यहां क्लियर ये एक लाइन ड्रॉ कर लीजिए आप, मार्केट यहीं से सस्टेन होके, 1 मिनट, मार्केट यहीं से, मार्केट गैप अप ओपन हुआ और यहीं पर सस्टेन करने लगा तकरीबन 10 से 15 मिनट या 15 मिनट की एक कैंडल अगर इसके ऊपर ही क्लोज होती है तो हमारे जो टारगेट बनेंगे वो ऊपर की तरफ हमें कॉन्फिडेंस देंगे कि हमें मार्केट को ऊपर जाते देख पाएंगे। अब लेवल समझिए, 46,835 के पास, उसके बाद आपके पास जो डायरेक्ट लेवल रहेगा वो है 47,000। 47,000 के बाद हमारे पास अगला लेवल आता है आपका 47,200, 47,200, 10-15 पॉइंट पहली बुकिंग करिए। उसके बाद अगला लेवल आपके पास आता है 47,420। अगला लेवल है 47,420। यहां पर आकर फुली एग्जिट कर लेना है, क्योंकि ऊपर मैंने आपको बताया 47,500 और 47,420, ये जो 180 पॉइंट का जो रेंज है, यहां पर मार्केट क्या करेगा, कंसोलिडेट करेगा और आपके प्रीमियम्स को क्या कर देगा, वो मेल्टिंग कर देगा, मेल्ट कर देगा, गला देगा, खत्म कर देगा। तो यहां से तुरंत ही 420 पर आपको एग्जिट कर लेना है
और 420 से 500 के लिए सिर्फ वही काम करेंगे जो रिस्की ट्रेडर हैं, रिस्की प्लेयर्स हैं। आपको काम नहीं करना है। चलिए बात करते हैं कंडीशन नंबर 2, मार्केट गैप डाउन ओपन होता है। गैप डाउन के केस में एक बार मैं लेवल्स को थोड़ा सा सेट कर लेता हूं। ओके ओके ओके, चलिए अब बात करते हैं। मार्केट गैप डाउन ओपन होता है और 46,314 के नीचे मुझे मिलता है। तब भी मेरे पास अभी एक ये लेवल देख रहे हैं आप, ये लेवल, दिस वन, ये लेवल आपको बहुत परेशान करने वाला है और ये लेवल है तकरीबन 46,000 के आसपास। अब कहने वाले काफ़ी ये कहेंगे कि सर 300 पॉइंट का जो रेंज है, ऊपर है आपका 46,300 और नीचे है 46,000, इन दोनों के बीच में 300 पॉइंट्स में सिर्फ वही काम करे जो रिस्की प्लेयर है। क्योंकि हो सकता है अगर आपने यहां से ट्रेड इनिशिएट करी तो यहां पर देखिए ये जोन जो आप देख रहे हैं, ये जोन, यहां देखिए मार्केट ने कितना कंसोलिडेट किया है यहां पर। तो यहां होगा क्या, यहां सिर्फ होगा आपका मेल्टिंग, प्रीमियम डीके, उससे ही तो बचना है हमें। और ये रेंज कितना निकल के आता है, ये तकरीबन रेंज आ रहा है आपका 46,108। तो 200 पॉइंट तो हमारे वैसे ही कट हो गए। 200 पॉइंट में तो बिल्कुल काम करना ही नहीं है। उसके बाद अगर कोई पोजीशन बनाना चाहे तो वो बना सकता है 100 पॉइंट के लिए, बट सेफ प्लेयर जो है वो 46,000 के पास से मार्केट जब सपोर्ट लेगा देन आपको कॉल की ट्रेड में कॉन्ट्रा ट्रेड करेंगे और 46,300 तक के नंबर हमें देखने के लिए मिल सकते हैं। 100 पॉइंट पर अपनी बुकिंग करते चलना है। अब कंडीशन ये बनती है कि अगर 46,000 का भी लेवल टूटा तो हमारे पास लेवल क्या रहेंगे, देखते हैं। 46,000 के बाद आपके पास लेवल आता है, ये है आपका 45,815 और 45,660। तो नीचे के नंबर 45,815 और 45,660, ये दो टारगेट के लिए आप प्ले कर सकते हैं। ओके, अब बात करते हैं कंडीशन नंबर 3, मार्केट फ्लैट ओपन होगा। फ्लैट ओपन होके अगर मार्केट ऊपर की तरफ निकलेगा तो हम ट्रेड कहां से इनिशिएट करेंगे। तो ये लेवल देखिए, इस पर तो आपको काम ही नहीं करना। यहाँ जिगजैग पोर्शन, ये यहाँ से यहाँ, ये क्या है, नो ट्रेडिंग जोन। यहाँ इसी जिगजैग से बचना है हमें, कंसोलिडेशन से बचना है। तो अब लेवल समझते हैं। मार्केट को ये लेवल क्रॉस करने दीजिए। ये लेवल है 46,720, 46,720 क्रॉस करने दीजिए। 10 पॉइंट और ऊपर जाने दीजिए, उसके बाद पोजीशन बनाइए। तो पहला टारगेट आपके पास रहेगा, ये टारगेट है आपके पास 46,850, 1 मिनट, अच्छा ओके, ये है आपका 46,850। नेक्स्ट टारगेट 47,000, थर्ड टारगेट 47,190 या 200, टू बी सेफर साइड 47,190 पे आप बुकिंग कर सकते हैं। तो ये 3 टारगेट ऊपर के लिए रहेंगे। 47,200 से मैं ऊपर का टारगेट इसलिए नहीं दे रहा हूं क्योंकि मार्केट अगर फ्लैट चल के इतने नंबर्स को कैप्चर करता है, तकरीबन 500 पॉइंट को कैप्चर करता है, तो वो फिर रेस्ट करेगा। स्पाइक कभी भी आ सकता है, मूवमेंट कभी भी आ सकता है, इंस्टीट्यूशनल बाइंग कहीं भी हो सकती है। आपका ऑपरेटर जो आपको ट्रैप करते हैं वो कहीं से भी कर सकते हैं। ये मिडल फिंगर बाइंग जो देख रहे हैं आप, ये क्या किया, कॉल वालों को भी और पुट वालों को भी, दोनों को ही मार्केट ने उंगली कर दी, बहुत गंदे तरीके से फंसाया। अब कमेंट करके मेरे को बताइएगा कि इस दिन किस किस भाई ने प्रॉफिट कमाया। ये दिन है आपका 12 तारीख, और ये दोनों कैंडल ऐसा नहीं कि अगले अगले दिन किए हैं, कुछ ही देर बाद किए हैं। ये 9 बजे के आसपास, आपको 9:15 के आसपास कैंडल देखने के लिए मिली। उसके बाद फिर ये बड़ी कैंडल ये मिली आपको 10:15 के आसपास। सवा घंटे के अंदर ही खेला हो गया। तो बताइएगा। चलिए
अब बात करते हैं फ्लैट ओपन होके मार्केट नीचे अगर चलने लगा तो हमारे पास लेवल क्या रहेंगे। यहां पे मार्केट को कंसोलिडेशन जोन से बाहर निकलने दीजिए। ये जोन है आपका तकरीबन 490, मोटा मोटी 46,500 के पास क्या है, सपोर्ट है। तो हमें ये है आपका सपोर्ट जोन। यहां से क्या करता है मार्केट, बार बार सपोर्ट लेके ऊपर की तरफ जाता है। इसे क्रॉस करने दीजिए। उसके बाद ये पहला रूम आप इसे प्ले कर सकते हैं। नीचे के टारगेट क्या रहेंगे, 46,317। तो यहां नंबर क्या निकल के आ रहा है हमारे पास, 46,480 को क्रॉस होने दीजिए टू बी सेफर साइड। उसके बाद ट्रेड बनाइए। तो उसके बाद आप पहले टारगेट को अचीव करेंगे 46,300, उसके बाद 46,110 और नेक्स्ट रहेगा आपका 45,800। 1 मिनट देख लेते हैं। ये है आपका 46,000, थोड़ा सा पीछे चलते हैं। ओके, 45,675 और उसके बाद 814। ओके, 814 मैंने आपको दिया था 820 और ये है आपका 45,670। ये टारगेट आप नीचे के लिए प्ले कर सकते हैं। देखिए नीचे के लिए मैंने आपको 4 टारगेट क्यों दिए हैं, क्योंकि ध्यान रखिएगा जब भी मार्केट को गिरना है तो वो लंबी लंबी कैंडल बना के गिरेगा, लेकिन जब मार्केट को चढ़ना होता है तो बहुत ही छोटी छोटी रो रो के मार्केट छोटी छोटी कैंडल बना के ऊपर जाता है। तो ये कुछ तरीका है, ये कुछ ऐसे एक्सपीरियंस हैं जो सालों साल मार्केट में काम करने के बाद हमें रिसीव हुए हैं। चलिए, मेरे ख्याल से तीनों कंडीशन हमने डिस्कस कर ली हैं। अब कुछ और ऐसा बाकी नहीं रह गया है। और लास्ट में मैं आपसे ये बोलना चाहूँगा कि जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं जो हमारे ग्रुप के साथ जुड़ के अच्छा पैसा कमा रहे हैं, कमाना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर मेरी टीम का नंबर दिया हुआ है, आप उस पर कॉन्टैक्ट करके हमसे जुड़ सकते हैं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं कल मार्केट में। थैंक यू सो मच।